मुस्लिमों में सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं? क्योंकि बिहार में भी रीसेंट चुनाव हुए, ओवैसी 6 की 6 सीट पे लड़े और 6 जीते। उससे पहले जो विधायक थे वो तोड़ के आरजेडी चले गए थे, नए लड़े नए जीत गए। तो मतलब उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता कौन? नहीं, आप अगर ये पूछ रहे हो कि मुसलमानों में सबसे बड़ा नेता कौन है, तो इस सवाल का जवाब दूसरा होगा। नहीं। पर अगर सवाल ये कि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा नेता कौन है, तो मेरा जवाब दूसरा होगा जी, मैं दोनों जवाब दे देता हूँ हाँ, आपको। अगर आप कहोगे कि मुसलमानों में सबसे बड़ा नेता कौन है, तो विदाउट एनी डाउट स्टिल आजम खान इज अ बिगेस्ट लीडर। सबसे बड़े नेता हैं वो, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को मुसलमान के रूप में। मुसलमान मतदाता को सबसे अधिक इन्फ्लुएंस करते हैं। वो ऐसे मुसलमान राजनीतिज्ञ हैं जो एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इफेक्ट करते हैं, वरना यूपी की सियासत में दूसरा कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जो एक से बगल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी इंपैक्ट कर सके। दूसरे नंबर पर अगर आप किसी की बात करोगे तो दैट इज इमरान मसूद। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दो कॉन्स्टिट्यूएंसी तक इंपैक्ट कर सकने वाला पॉलिटिशियन है। तो वो नंबर 2 है इस मामले में, परसेप्शन के मामले में। बाकी नेटवर्किंग के मामले में, इमेज के मामले में अलग अलग तरह के नेता हैं। फिर उसमें शाहिद मंजूर, आशू मलिक, इकबाल महमूद, ऐसे कई सारे नेता हैं जिनका नाम आप मुस्लिम लीडरशिप के रूप में ले सकते हैं। अब आ जाते हैं कि मुस्लिम के लिए सबसे बड़ा नेता कौन है। तो एक जमाने में ये सवाल जो है वो आजम खान से ही पूछा गया कि आप ये बताओ कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन है। तो आजम खान को जवाब दे देना चाहिए था कि मैं ही सबसे बड़ा नेता हूं, बिकॉज उनका समर्थन, उनका सपोर्ट नो डाउट बड़ा है। पर जो जवाब उन्होंने दिया, और वो जवाब तब भी सही था और आज भी सही है। तब भी ये कहा गया कि मुलायम सिंह यादव से बड़ा मुसलमानों का कोई नेता उत्तर प्रदेश में नहीं है। मुसलमान मुलायम सिंह यादव को इसलिए वोट नहीं करता कि आजम खान उनके साथ है, बल्कि मुसलमान मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव को मानता है। तो अब चूंकि मुलायम सिंह यादव नहीं है, तो उनके बेटे अखिलेश यादव की पार्टी है समाजवादी पार्टी। अब तो अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता हैं मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में, क्योंकि सबसे बड़ा समर्थन उनको है और सबसे ज्यादा सांसद विधायक मुस्लिम उनके हैं। और विधानसभा और लोकसभा के पिछले चुनाव में जो आंकड़े भी आए, तो मुसलमानों का एक तरफा समर्थन 2022 के चुनाव में भी और 2024 के चुनाव में भी उनके ही ब्लॉक को था, यानी इंडिया ब्लॉक या समाजवादी पार्टी को आप कह लेते हैं। भैया, अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मतलब उन्होंने कह सकते हैं कि एक विजनरी, उन्होंने एक्सप्रेसवे से लेके मेट्रोज तक मतलब उन्होंने डेवलपमेंट के कार्य किए थे। तो उनके व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा विजनरी है, नो डाउट विजनरी है। उनका कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, एक्सप्रेसवे उठा के देख लीजिए, मेट्रो उठा के देख लीजिए, सिग्नेचर बिल्डिंग उठा करके देख लीजिए, आप गोमती रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट हालांकि अधूरा है लेकिन आप उसको भी देख लीजिए, JPNIC का प्रोजेक्ट जो अधूरा है लेकिन आप उसके बारे में भी चर्चा कर ले सकते हैं। इटावा का जो लायन सफारी है उसकी चर्चा आप कर सकते हैं। तो नो डाउट कि वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने में उनकी दिलचस्पी थी। वो दुनिया घूमते थे तो उसको यहाँ पर उतारने की भी कोशिश उन्होंने की। मतलब ऐसा नहीं किया कि दुनिया खुद घूम के आ गए और उससे सिस्टम को महरूम रखा, तो ऐसा नहीं है। वो काम दिखता है, वो काम पता चलता है, इसलिए उनको अपने और लेकिन एक बड़ा जिसको कहते हैं ना दुर्भाग्य रहा उनके लिए भी कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने 2012 में, तो 2012 से 14 तक उनके ऊपर बड़ा दबाव रहा, राजनीतिक तौर पर बड़ा प्रेशर रहा। लेकिन वो 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने हाथ पांव पसारने शुरू किए राजनीति में। उनकी परिपक्वता, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन में, चुनकर तो बहुत पहले से आ रहे थे, 99 से चुनकर के आ रहे थे, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता खासतौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर जो वास्तविक मुख्यमंत्री निकल करके उनके अंदर का आया वो 2014 के बाद है। और इसलिए आपको ये सारे प्रोजेक्ट जो दिखाई पड़ेंगे ये 2014 के बाद शुरू हुए। ये 2014 के बाद शुरू हुआ, वरना ये प्रोजेक्ट्स पूरे भी हो गए होते ये अखिलेश यादव के कार्यकाल में। तो अखिलेश यादव एक विजनरी लीडर, एक यंग लीडर, आप फ्यूचर ओरिएंटेड लीडर हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, यूथ ओरिएंटेड हैं, यूथ को, स्टूडेंट्स को, करेक्ट, हम्बल है, करेक्ट है ना, हम्बल है वो। आप उनसे बात करेंगे, आप उनका हाथ पकड़ सकते हैं, आप उनके कंधे छू सकते हैं,
उनका सियासी कद इतना बड़ा, और मुझे तो याद है हम लोग रात को 11-12 बजे उनका गेट नॉक कर करके उनकी बाइट लेने के लिए लखनऊ में उनका विक्रमादित्य पर जो मार्ग पर आवास था मुलायम सिंह यादव जी का, उसी घर में वो रहा करते थे। हम लोग 11-12 बजे रात को नॉक कर करके जो है उनको घर से बाहर निकाल लेते थे, भैया बाहर आइए बाहर आइए, और हम लोग उनकी बाइट करते थे और बाइट करके फिर जाते थे। अगले दिन पता भी चलता था। या और भी कई बार, एक बार मुझे याद है हम लोग मुलायम सिंह यादव जी की बाइट कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुलायम सिंह यादव के अंदर एक बड़ी खूबी थी कि वो पत्रकारों को हेडलाइन देना उनको आता था। तो किसी मुद्दे पर मैं और मेरा एक और साथी था, हम लोगों ने उनको 2-3 बार एक ही सवाल पूछा, और ऐसा दूसरी तीसरी बार हुआ। एक बार मेरे मनोज जी के साथ भी ऐसा हुआ। मैं और मनोज जी हम लोग एक साथ बैठे थे और मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मनोज जी ने मुझे कहा यार सवाल पूछो। तो मैंने सवाल पूछा। मैंने कहा कि वो कल्याण सिंह के साथ आप हैं, पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि इससे आपको नुकसान हो रहा है, वो कल्याण सिंह की इमेज और उससे बाबरी को कनेक्ट करके कि कैसे वहां पर वो हुआ, और इससे आपको नुकसान हो रहा है, वरना तो आपके इतने विधायक सांसद आ गए होते, ये हुआ होता। वो भले बोले कि उन्होंने सवाल टाला। मनोज जी ने फिर मुझसे कहा, मैंने फिर पूछा, उन्होंने फिर सवाल टाला। फिर मनोज जी ने सवाल पूछा, फिर मनोज जी ने मुझे कहा, मैंने फिर सवाल पूछा, और नेताजी गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला कि कल्याण सिंह के साथ नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना। और वो उस दिन की सबसे बड़ी खबर हो गई कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव का पॉलिटिकल रिश्ता समाप्त हो गया। फिर अगले दिन जब कल्याण सिंह से पूछा गया तो उन्होंने पहले ही शॉट में सेम इसी स्टाइल में कहा कि मुझे मुलायम सिंह यादव के साथ नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। तो ब्रेकिंग न्यूज ऐसे आती। तो वो जो मैं बात कह रहा था कि हम लोगों ने सवाल पूछा मुलायम सिंह यादव से कि वो आपके खिलाफ सीबीआई जांच की बात हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो पहले मुलायम सिंह ने कुछ नहीं बोला। फिर हम लोग पूछा, अरे नेताजी कुछ तो बोलिए, आप ऐसा हो रहा है और सीबीआई आपको जो है कोर्ट से सम्मन होने जा रहा है, सब चीजें होने जा रही है। तीसरी चौथी बार के बाद वो लपक करके हम लोग की तरफ आए। तो अखिलेश यादव ने उनकी कान में बोला कि ये सब बहुत पुराने पत्रकार। तो नेताजी ने माइक भी पकड़ा और हम लोग का हाथ भी पकड़ा, बोले आप जानते हैं बहुत सीबीआई हमारे पीछे डाल दी, कांग्रेस हमको जेल में डालना चाहती। उनकी अपनी स्टाइल है, वो स्टाइल हम लोगों को समझ में आती है, थोड़ा जेल में डालना चाहती। अब मुलायम सिंह यादव अगर ये बात कहें कि उनको कोई जेल में डालना चाहती है कांग्रेस पार्टी, सीबीआई, हेडलाइन हो गई। करेक्ट। तो जो जेस्चर, मैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का जेस्चर और पत्रकारों के प्रति जो उनका अपना, मैं ये आज वाला नहीं, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें वो किसी से कोई बात करते हैं, वो नहीं, मैं बहुत लंबी बात